आपके दरमियान में इसलिए आया हूं कि आप तमाम से ये गुजारिश करने के लिए उत्तर प्रदेश रियासत में आइंदा साल जो असेंबली या विधानसभा के इंतखाबात या चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हम तमाम को अपने एक एक वोट को जोड़कर मुत्तहिद होकर हमको जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब को जो भागीदारी संकल्प मोर्चा को उन्होंने बनाया है उसको कामयाब करना है। मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूं कि जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब एक बेखौफ और एक इज्जतदार और एक गयूर सियासी लीडर हैं, जिन्होंने अपनी बरादरी के लिए बरसों काम किया, जमीन पर चलकर, गाड़ी और ट्रेन में सफर करके उन्होंने अपने समाज को मुत्तहिद करके उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने समाज को उनका एक मुकाम पैदा किया। मैं जनाब राजभर साहब को सलाम करता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत और काविशों के साथ अपने समाज को यहां तक लाया और वो इस पर मुतमईन इत्मीनान नहीं किया, बल्कि उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा को बनाया और इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में तमाम उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए समाज को शामिल किया, उनकी सियासी पार्टियों को शामिल किया और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मैं उत्तरला के गयूर अवाम को ये पैगाम देने आया हूं कि आप मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए। मैंने हमेशा कहा और फिर कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि अगर जब तक आपके पास अपने वोट से आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे, आपके मसाइल कभी हल नहीं किए जाएंगे। भारत की सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि अगर कोई दलित समाज से उसका ताल्लुक है, कोई राजभर समाज से उसका ताल्लुक है, कोई बैकवर्ड क्लास से उसका ताल्लुक है, कोई मुस्लिम अक़लियत से उसका ताल्लुक है, तो याद रखिए आप जब तक अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, अपने विधायक को, अपने सांसद को, अपने जिला परिषद के इलेक्शन में अपने वोट से अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, आपकी आवाज को ही नहीं सुनेगा, आपकी आंख से बहने वाले आंसुओं की कोई परवाह नहीं करेगा, आपके चेहरों पर जो मसाइब और मुश्किलात रोनुमा होती है, तो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिम लोग बजाय उन जुल्म को और उस तकलीफ को महसूस करे वो मुस्कुराते रहेंगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तारीखी मौका आपके पास आया है कि आज आप भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत जमा हो जाइए और हम लोग मिलकर अपने दिलों को मिलाकर गलतफहमियों का खात्मा करके एक मुत्तहिदा कोशिश करेंगे ताकि वो पिछड़ा समाज जिसको बड़ी बड़ी पार्टियों ने उनसे इंसाफ नहीं किया। मैं आपसे ये भी गुजारिश करने आया हूं कि आइंदा साल जब उत्तरला में असेंबली के विधानसभा के चुनाव होंगे तो यहां से इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर मन्नान मजलिस के उम्मीदवार होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, पिछले 4 साल से बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश रियासत के चीफ मिनिस्टर
मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि सिर्फ एक ही मजहब की, एक ही तबके की, एक ही जात बरादरी की बात करें। इनका हालिया बयान आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि भारत को विश्व में उसका मुकाम इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम सेकुलरिज्म को मानते हैं। मैं उत्तरला की सरजमीन में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञान देना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भूल चुके हैं कि जिस संविधान पर उन्होंने कसम खाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसी संविधान में योगी जी अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस संविधान को बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भारत के संविधान की आर्टिकल 14 को पढ़ लीजिए, आर्टिकल 19 को पढ़ लीजिए, आर्टिकल 22 को पढ़ लीजिए, 25 को, 26 को, 29 और 30 को पढ़ लीजिए। योगी जी किसी को बिठा लीजिए और उससे कहिए कि एक शेरवानी टोपी पहनने वाला यहां पर आकर एक भड़काऊ भाषण देकर गया है, जरा मुझे इस बारे में समझा दो। आप अंदाजा लगाइए कि देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिस संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया उसी के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो सेकुलरिज्म पूरी दुनिया में, विश्व में भारत को उसका मुकाम दिलाने से रोक रहा है। योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आप और हमारे मुल्क के वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, आज देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें माशाअल्लाह 100 रुपये लीटर हो चुका है। क्या वो सेकुलरिज्म की वजह से हुआ है? क्या सेकुलरिज्म की वजह से पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा हो गया? बताइए, वो बीजेपी जो कहती थी कि हमने गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर दिया, आज वही गरीब महिला 865 रुपये का गैस का सिलेंडर खरीदने के मौक़िफ़ में नहीं है, इसलिए कि उसको किराया देना है अपने घर का, इसलिए कि उसको अपने बच्चों को खाना खिलाना है, इसलिए कि उसके पति के पास अब नौकरी बाकी नहीं रही। मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गरीबों की तकलीफ को दूर करने के बजाय सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं उत्तरला की सरजमीन पर खड़े होकर आपको बताना जरूरी समझता हूं कि आप जानते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी, पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, ठोकने से जुल्म या क्राइम का खात्मा नहीं होता। चाहे मैं हूं या कोई पुलिस का IPS ऑफिसर हो, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। मगर इस ठोक दो की पॉलिसी ने देख लिया कि 6,475 एनकाउंटर में 37% जिन लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया वो मुसलमान थे। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में
रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है, इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे मुल्क में CAA NPR NRC के खिलाफ एहतजाज हुआ। हम सब ने मिलकर एहतजाज किया इसलिए कि वो कानून भारत के संविधान के खिलाफ था। वो कानून राइट टू इक्वालिटी, मसावात और बराबरी के खिलाफ था। पार्लियामेंट में जब इस पर बहस हो रही थी तो मैंने बीजेपी के 300 सांसद के सामने खड़े होकर भारत के संविधान की दलाइल को देकर यह बताया कि मजहब के नाम पर सिटीजनशिप का कानून नहीं बन सकता, मजहब के नाम पर आप मुसलमानों से सिटीजनशिप नहीं छीन सकते। और मैंने पूरी पार्लियामेंट में सांसद में खड़े होकर उसको काला कानून करार दिया और उस काले कानून की कॉपी को फाड़ा। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने खास तौर से हमारी मां और बहनों को, जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया उस कानून के खिलाफ। मगर अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश में 23 मुसलमानों को गोली मारकर उनकी जानें ले ली गई। बताइए ये कौन सा इंसाफ है कि गोली मारकर इनको जान ले ली जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की रिपोर्ट है, रिटायर्ड जज की रिपोर्ट है, जिन्होंने कहा कि उन बच्चों की जान लेने के लिए गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। वो 23 मरने वाले कहां के थे? अलीगढ़ के थे, मुजफ्फरनगर, आपके माओ बैरेज और बुलंदशहर से इनका ताल्लुक था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस तरह से अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई की जाती रहेंगी तो बताइए फिर हमारे मुल्क में जमहूरियत का क्या होगा? उत्तर प्रदेश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या होगा? आज मरने वालों के घरों में कोई जाकर उनसे पूछता नहीं है। वो 23 लोग जो मर गए, आज दुनिया उनके घर की तरफ रुख नहीं करती। कोई उस मरने वाले मां की बेटे से जाकर नहीं पूछता कि मां तू सुकून में है या नहीं। मरने वाले बेटे के बाप के पास कोई जाकर उससे पूछता नहीं है कि चचा आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जिन लोगों की जानें चली गई, आज उनके घर में कितना गम होगा, कितनी तकलीफ और कर्ब में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क और इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए हमको अपनी जान के नजराने भी देना पड़े तो हम देते रहेंगे। अगर हमको अपनी जान कुर्बान करना पड़ा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला अगर मैं आप एक खून का खतरा बहाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तू मुझे जब तक इस दुनिया में जिंदा रखेगा मुझे ऐसी जिंदगी दे कि दमे वापसी तक मैं तेरे सामने सजदा करूं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के सामने अपने सर को ना झुकाऊं। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि रब्बे करीम आप मुझे जब तक जिंदा रखेंगे मेरी जबान आपके जिक्र से तर होती रहे। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता और करता रहूंगा कि अल्लाह तू मुझे जब तक जिंदा रखेगा मुझे मेरी जबान में वो ताकत दे कि मैं जालिमों के सामने खड़े होकर उनके जुल्म और इंसाफ का मुतालबा करता रहूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, ये मेरी जिंदगी का नज़्म ऐन है। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का कुत्ता बनाकर रख। या अल्लाह मुझे ऐसा कुत्ता बनाकर रख जो कभी भी मजलूमों के जालिमों अगर जुल्म करे तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊं। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह अगर तू मुझे मौत दे तो शहीद की मौत दे, ताकि मैं
आज तेरी जिंदगी जो तूने मुझे दी है, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया मैं अदा नहीं कर सकता। कौन कौन सी नेमत का मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं बेखौफ होकर, बगैर किसी के डर से या बगैर किसी के सामने अपने सर को झुकाकर, क्योंकि हम अगर सर झुकाते हैं तो सिर्फ रब्बे कायनात के आगे सर झुकाती है। मैं आपको ये तयक़ुन देने आया हूं कि ये मेरी जिंदगी का नस्बुलैन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो जुल्म किया जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म का खात्मा होगा, ये जुल्म का खात्मा होगा। कहां गई इंसानियत? ये हमारा देश गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, गुरु नानक का देश है, ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज का देश है। मेरे बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज एक मासूम बच्चा गाजियाबाद में जाकर एक इबादत गाह में पानी पीता है, प्यासा है, पानी पीता है तो उसको पीटा जाता है, उसको मारा जाता है और उससे कहा जाता है कि तू इस मजहब का नहीं है, तो कैसे यहां पर आकर पानी पिया। क्या ये इंसानियत है? क्या इसलिए हमने अंग्रेजों से लड़कर इस मुल्क में 200 साल की गुलामी से हमने आजादी हासिल की? क्या हमने गांधी के साथ खड़े होकर लाठियां इसलिए खाई थी? क्या इसलिए अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने काले पानी की सजा को बखुशी कबूल किया? क्या इसीलिए हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर फांसी की सजा को मुस्कुराते हुए कबूल किया? क्या इसीलिए जौहर बरादरान ने, क्या इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी दिन के लिए दिया था कि अगर कोई मासूम बच्चा किसी और की इबादत गाह में जाकर पीने का पानी पीता है तो उसको मारकर उसकी वीडियो बनाई जाएगी? ये इंसानियत है। और तुम नाम लेते हो गांधी का, तुम नाम लेते हो कि भारत में हम अपनी आजादी के 75 साल का जश्न मनाएंगे। किस बात का जश्न मनाओगे? किस बात का जश्न मनाओगे कि बच्चे को मारकर उसका वीडियो बनाते हैं? हम कौन सा खराज अकीदत गांधी को पेश कर रहे हैं? हम कौन सा खराज अकीदत सरदार पटेल को पेश कर रहे हैं? हम कौन सा खराज अकीदत उन मुजाहिदीन आजादी को पेश कर रहे हैं? हम कौन सी मोहब्बत सुभाष चंद्र बोस नेताजी से अदा कर रहे हैं कि जब इसी देश में एक बच्चे को मारकर उसकी वीडियो बनाई जाती? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो एक मासूम बच्चे को पीटते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं। अरे इबादत का किसी की भी होगी, तुम भगवान की पूजा करो या अल्लाह की करो या गौतम बुद्ध की करो, मगर इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज है। अगर मैं अच्छा मुसलमान, अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हूं तो मैं अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और अच्छा इंसान बनने के लिए कमली वाले आका ने क्या कहा था कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यहां रहम नहीं किया जा रहा है, यहां पर रहम नहीं किया जा रहा है, यहां पर जुल्म किया जा रहा है, यहां पर नफरत में इजाफा किया जा रहा है। बताओ जब ये नफरत इतनी फैल जाएगी तो फिर मुल्क में क्या होगा? कौन एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए इस नफरत के खात्मे के लिए, ताकि वो मासूम बच्चे जो आज हमारी सफों में बैठे हैं उनको कोई मारे ना पीटे, उस बच्चे के मां बाप की कोई बेइज्जती ना करे, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर साहब ने संकल्प मोर्चा बनाया है। और हमको इस जुल्म के खात्मे के लिए, इंसाफ को हासिल करने के लिए, मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हमको नफरत के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमको ये लड़ाई जो लोग लड़ा रहे हैं,
इसके खात्मे के लिए, इस शहर के खात्मे के लिए, इस मुल्क, इस देश को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश में मोहब्बतों की फिजाओं को आम करने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने बहुत मौका दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, कांग्रेस को दिया। अब मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आज आपके सामने एक ताकतवर रूप में संकल्प मोर्चा, जिसकी ओम प्रकाश राजभर क़यादत कर रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दें, मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करें। और जो लोग राजभर साहब को और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम का बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, प्यारे, हम बी टीम नहीं है, हम बी टीम नहीं है, हम वो टीम है, हम तराजू का वो पलड़ा है कि जिसका साथ देंगे वो तख्त पर बैठ जाएगा, हम जिसका साथ छोड़ देंगे वो तख्ते पर लेट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब तुम अपनी फिक्र करो और तुम वो बात याद रखो। ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी से कहना चाह रहा हूं जो ये समझते हैं कि मुसलमान हो या राजभर हो या दलित हो या बैकवर्ड क्लास हो, उसका तो वोट हमारे जेब में है। नहीं, अब तुम्हारी जेब में कोई चीज नहीं रखा गया है, तुम्हारी जेब खाली हो चुकी है। तुम बेईमान थे, इसलिए तुम्हारे लोग तुमको छोड़कर चले गए। अब सबकी नजरें ओम प्रकाश राजभर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ लगी हुई है। आज हम जहां कहीं भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग जमा होकर हमारे हौसले को बुलंद करते और कहते हैं कि आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश को बचाइए। उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी क़यादत की और एक नई सियासी फिजाओं को पैदा करने की जरूरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल पहले आपने बहुत सी पार्टियों को वोट दिया। मैं 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर अपनी बात को रखा, मगर उस वक्त आपको कहा गया था कि सेकुलरिज्म को बचाना, आपको कहा गया था कि सेकुलरिज्म को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है। और आपने देख लिया कि सेकुलरिज्म को तो नहीं बचा पाए, मगर अपने खानदान को बचा दिए। सेकुलरिज्म को तो बचा नहीं पाए, मगर अपने रिश्तेदारों को बचा दिए। और हुआ क्या कि नुकसान उनका नहीं हुआ जो कल मुख्यमंत्री थे, आज भी वो आराम से अपने घर में सो रहे हैं, मगर बुरा हाल किसका हो गया? बुरा हाल मेरा हो गया। आज मेरी आवाज को दबा दिया जाता है। मेरे महल्ले जात में, मेरे गांव में, मेरे शहर में जहां पर गरीब और कमजोर बसता है, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि एक विकल्प, एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आपके सामने आया है, आप इसका साथ दीजिए। और फिर बहुत से लोग मुझे ये पैगाम दिए कि किसी ने कुरान करीम के बारे में कुछ कह दिया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं? नाम वसीम होगा, ये नाम वसीम नहीं, बल्कि इसको तो लईम पुकारना चाहिए, इसको तो लईम